कभी कभी इतिहास लिखने के लिए बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक सच्ची आवाज काफी होती है। सोचिए कि ऐसा इंसान जिसने कभी स्कूल की चौखट तक पार नहीं की, जिसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, जिसके हाथों में किताब नहीं बल्कि मेहनत की लकीरें हैं। दिन भर दिहाड़ी मजदूरी, फेरी लगाकर सामान बेचना और कभी अपने पिता के साथ बर्फ बेचकर घर चलाना। लेकिन एक दिन यही आम इंसान पूरे देश की चर्चा बन गया। उसके शब्द सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंचे। लोग कहने लगे कि ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसकी बातें कई पढ़े लिखों से ज्यादा समझदार है। और फिर एक ऐसा दिन आया जब देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी खुद उससे मिलने पहुंच गए। आखिर दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में रहने वाला ये साधारण सा मजदूर पूरे देश की आवाज कैसे बन गया? अहंकार किस बात का? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, हर पल अकड़ते हैं। दिल्ली पुलिस है ना, जंतर मंतर पे हमारी सांसों को भी अपनी कैमरे पेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। शहरी स्लम में जीवन नरक है। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ना अहंकार नहीं, संवाद होना चाहिए और संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। संविधान की शपथ में ना गरिमा सबका, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर। तो व्यक्ति की गरिमा 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 नहीं गिरनी चाहिए सर। कर सकते हैं। मैंने हर उम्र हर रिश्ते को बर्बाद होते देखा है। समझ रहे, यौन हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की डिटेल निकाल सकते हैं, ये क्राइम की डिटेल आप निकाल सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आप सब निकाल सकते हैं। तो हर उम्र हर रिश्ते को बर्बाद होते देखा है। मैंने बेकफन लोग देखे हैं, हमने सड़ी गली लाशें देखी हैं, हमने गरीबी और भुखमरी देखी है, हमने बहुत कुछ देखा है सर। हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। जब ये सब चीज़ें थी और मैं दुनिया को समझ रहा था, तो मैंने चुना कि मैं ये सारी बातें, देश की बड़ी आबादी है, जब भारत की राजधानी में ये सब चीज़ें हैं, फिर मैं आंदोलनों में रहता तो मैं गरीबी अमीरी पे, शिक्षा पे, कानून के अधिकारों पे। एक आम मजदूर की ये कहानी है। दिल्ली देश की राजधानी, जहाँ एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, दूसरी तरफ ऐसी बस्तियां भी हैं जहाँ हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन्हीं बस्तियों में से एक है सावदा जेजे कॉलोनी। यहीं रहते हैं करीब 35 साल के मोहम्मद इरफान। ना कोई बड़ा कारोबार, ना सरकारी नौकरी और ना ही राजनीति से कोई रिश्ता। इरफान एक दिहाड़ी मजदूर है। जब काम मिलता है तो मजदूरी करते हैं, खाली समय में फेरी लगाकर सामान बेचते हैं और कई बार अपने पिता के साथ बर्फ बेचकर परिवार का खर्च चलाते हैं। उनकी जिंदगी हजारों लाखों भारतीय मजदूर जैसी ही है। हर सुबह उम्मीद लेकर निकलना और शाम को जितनी कमाई हो उसी से घर चलाना। इरफान स्कूल कभी नहीं गए, लेकिन जिंदगी उनकी सबसे बड़ी किताब बनी। इरफान कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। लेकिन क्या सिर्फ डिग्री ही इंसान को समझदार बनाती है? शायद नहीं, क्योंकि इरफान की सबसे बड़ी डिग्री उनकी जिंदगी रही। सबसे बड़ी जो शिक्षक टीचर रही वो इनकी जिंदगी रही। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और रोज रोज की जद्दोजहद, इन सब ने उन्हें वो सिखाया जो शायद किसी स्कूल और किसी टीचर या किसी किताबों में नहीं लिखा है। जो किसी किताबों में नहीं लिखा है। उन्होंने सड़कों पर लोगों की परेशानियां देखी, मजदूरों का संघर्ष देखा, गरीब परिवारों की मजबूरी देखी। इन्हीं अनुभवों ने उनकी सोच को आकार दिया। जब नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का लंबा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो वहां हजारों छात्र मौजूद। उन्हीं दिनों कैमरा एक साधारण मजदूर की ओर मुड़ा और उसे सवाल पूछा गया और फिर जो जवाब आया उसने सबको चौंका दिया। इरफान ने किसी नेता की भाषा नहीं बोली, ना किसी नेता की भाषा बोली, ना किसी पार्टी का पक्ष लिया। उन्होंने गरीबों, मजदूरों, पेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है और शहरी आम स्लम लोगों में की जीवन नरक तकलीफों है। की बात की।
उनकी बातों मैं कहता में हूँ लोकतंत्र में किताबी ना भाषा अहंकार नहीं, नहीं संवाद होना चाहिए और लेकिन संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले जमीन होने की चाहिए। सच्चाई संविधान कुछ की ही घंटों में शपथ में गरिमा उनका शब्द है, व्यक्ति की गरिमा इंटरव्यू राष्ट्र की एकता और सोशल अखंडता को मीडिया पर सुनिश्चित वायरल करता है। तो हुआ। व्यक्ति की लाखों लोगों गरिमा ने गरिमा उसे नहीं देखा, होनी चाहिए सर। हजारों लोगों ने शेयर किया और लोग कहने लगे ये आदमी अनपढ़ हो सकता है लेकिन इसकी सोच बहुत बड़ी है। जब देश का ध्यान उनकी ओर गया, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मोहम्मद इरफान सिर्फ एक मजदूर नहीं रहे, वो आम लोगों की आवाज बन गए। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और बेबाक अंदाज लोगों को पसंद आने लगा। उसी दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी भी उनसे मिलने पहुंचे। ये मुलाकात सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये आम भारतीय की पहचान थी। ये उस आम भारतीय की पहचान थी जिसकी आवाज अक्सर सुनी नहीं जाती। एक अनपढ़ मजदूर जिसके पास ना कोई पद है, ना कोई सत्ता, फिर भी उसकी बातें पूरे देश में सुनी जा रही है। क्या ये सिर्फ वायरल होने की कहानी है या ये उस भारत की कहानी है जहां अनुभव कई बार डिग्रियों से भी बड़ा शिक्षक बन जाता है? यही सवाल मोहम्मद इरफान की कहानी को खास बनाता है। फिलहाल के लिए बस इतना।